जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इस एग्ज़ाम में भारत की जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हमारी आज की क्लास का टॉपिक है भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। साथियों, ये YouTube पर एक ऐसी पहली क्लास है जिसमें हमने भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना दोनों को ही MCQs के माध्यम से कवर किया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो साथियों, बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जनगणना कौन सी सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है ये बताना है। तो साथियों, जनगणना संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको साथियों ये भी याद रखना है कि जो जनगणना है ना, ये 7वीं अनुसूची में है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। अनुसूची भी आपसे पूछी जा सकती है कि जनगणना कौन सी अनुसूची में है, तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद पहला जनगणना अधिनियम किस वर्ष आया? यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद पहला जनगणना अधिनियम कब आया? तो साथियों, ये आया है 1948 में। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया है। उसके बाद 1948 में पहला जनगणना अधिनियम आया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम बार जनगणना यानी कि पहली बार जनगणना करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो साथियों, लॉर्ड मेयो है, ये भारत में पहली बार जनगणना करवाता है। तो पहली बार जनगणना करवाने का श्रेय लॉर्ड मेयो को जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जनगणना कब कराता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये 1872 में पहली बार जनगणना कराता है। ठीक है, 1872 में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना को पहली बार दशकीय या वैज्ञानिक, दोनों चीज़ें याद रखेंगे, आधार पर करवाने वाले कौन थे? यानी कि जनगणना को पहली बार वैज्ञानिक आधार पर करवाने वाले कौन थे? तो साथियों, वो हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने पहली बार दशकीय जनगणना करवाई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब करवाई है? तो ये करवाई है 1881 में। ठीक है, 1881 में करवाई है लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, दशकीय जनगणना को सर्वप्रथम किस देश द्वारा शुरू किया गया? दशकीय जनगणना का मतलब है साथियों, हर 10 साल में एक बार जनगणना, यानी कि हर 10 साल बाद जनगणना कराते रहना, दशकीय जनगणना। तो ये करवाई थी साथियों सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया था दशकीय जनगणना करवाना। 1790 में शुरू किया था। ठीक है, 1790 में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? आपको पता है साथियों, हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, उसके बाद 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ। अब जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद ही जनगणना का काम हुआ होगा, मतलब 1951 में। तो हमारे देश में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना को संचालित करता है? कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना करवाता है? तो साथियों, वो है गृह मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना का दायित्व किसके पास है? जनगणना कराने का दायित्व किसके पास है? राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास या दोनों के पास? तो साथियों, केंद्र सरकार कराती है जनगणना, राज्य सरकार नहीं कराती। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी संविधान का आर्टिकल 1 246 के तहत करवाती है। ठीक है, 246 के तहत करवाती है जनगणना केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना
किस वर्ष, ये बताना है साथियों, किस वर्ष की गई। गृह मंत्रालय के अधीन जो जनगणना विभाग बनाया गया है वो कब बनाया गया, तो वो बनाया गया है साथियों 1961 में। इसका मतलब है जो 1951 में जनगणना हुई है वो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जनगणना विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन होता है। जो जनगणना डिपार्टमेंट है, सेंसस डिपार्टमेंट है, उसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त। महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त ये उच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्ष 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। वर्ष 2011 के जनगणना आयुक्त पूछा गया है, और वर्ष 2011 की जो जनगणना है वही हमारी लास्ट जनगणना हुई है साथियों। उसके बाद साथियों 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुई है। ठीक है, तो वर्ष 2011 के जनगणना आयुक्त थे हमारे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्ष 2022 में जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। 2022 में जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है साथियों। जो जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन उस समय कोरोना के कारण नहीं हो पाई, उसके लिए जनगणना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है 2022 में। अब जब भी जनगणना होगी 2021 के अकॉर्डिंग वो वही करेंगे जिन्हें नियुक्त किया गया है, और वो हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 जनगणना की थीम क्या थी। 2011 में जो जनगणना हुई है उसकी थीम क्या थी, ये बताना है। तो साथियों थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हम दो हमारे दो को मत कर देना, ये तो बहुत पुरानी थीम है हमारी। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की थीम थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे जिन्होंने सबसे पहले जनगणना करवाई। जनगणना विभाग के सबसे बड़े अधिकारी कौन थे, तो वो थे साथियों डब्ल्यू प्लाडेन प्रथम जनगणना आयुक्त। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है। साथियों 2011 की जब जनगणना हुई थी तो ऐसा कौन सा राज्य भारत का जहां सर्वाधिक जनसंख्या है, तो अपना उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, बिल्कुल पीछे नहीं रह सकता। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कितने प्रतिशत योगदान है, यानी कि कितने प्रतिशत जनसंख्या पूरे भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो साथियों 16.5%। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से ऐसा राज्य बताना है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है भारत की, तो वो राज्य साथियों सिक्किम। सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका प्रतिशत बताने लगें साथियों, तो 0.5% जनसंख्या है। 0.5% जनसंख्या पूरे भारत की इसमें निवास करती है, 1% भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से ऐसा कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है, तो साथियों वो राज्य है मेघालय। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि है वो कितनी नोट की गई है, तो 27.9%। 27.9% दशकीय वृद्धि रही है यहाँ। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं साथियों, दशकीय वृद्धि यानी 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि आई है 2011 के अकॉर्डिंग, तो वो मेघालय की है 27.9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य बताना है। अब न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य बताना है जनसंख्या की दृष्टि से, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, तो साथियों वो है नागालैंड।
नागालैंड की वृद्धि दर इतनी कम रही है कि इसकी नेगेटिव रही है साथियों, माइनस में रही है। ठीक है, माइनस में 0.6% ये दशकीय वृद्धि दर है इसकी। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला राज्य है, नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला राज्य साथियों ये घोषित हो गया नागालैंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, जहां 1 किलोमीटर के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो वो है साथियों बिहार। बिहार, ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? औसत 1106। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इसका मतलब है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है साथियों, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व केवल 17 है। ठीक है, कितना है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व? 17। ठीक है, अब दूसरा अगर आ जाए क्वेश्चन में पूछने के लिए, तो इसके बाद साथियों मिजोरम का नंबर आता है। मिजोरम का जनसंख्या घनत्व बस अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये दूसरे नंबर पर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ का 52 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो साथियों वो है हमारी राष्ट्रीय राजधानी। ठीक है, नेशनल कैपिटल दिल्ली। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है कि आप सोचते ही रह जाओ, 11,000 प्लस है साथियों, 11,000 से भी ऊपर, यानी कि 1 किलोमीटर में 11,000 व्यक्ति। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ क्या होता है, फ्लैट होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चिने रहते हैं लोग। जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, दिल्ली का सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बताना है, कौन सा है? तो वो है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य साथियों, तो वो है केरल। केरल के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 लड़कों के कंपेयर में जो लड़कियों की संख्या होती है, 1000 लड़कों के सापेक्ष, वही हमारा लिंगानुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ का लिंगानुपात है साथियों 1084 केरल का। केरल के बाद अगर कोई दूसरा है साथियों तो वो है तमिलनाडु। ये वाला तमिलनाडु दूसरे नंबर पे। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 996 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों हमारा हरियाणा। हरियाणा हमारा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो वो है 879। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? पूरे भारत की औसत साक्षरता दर आपसे पूछी जा रही है, तो वो है साथियों 73%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केरल है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि केरल की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो 94% है, 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य, जहां साक्षरता दर सबसे कम है भारत का, ऐसा राज्य बताना है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, तो वो है बिहार। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात कर रहे हैं साथियों, एससी जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, जहाँ पे सर्वाधिक एससी वाली
जनसंख्या निवास करती है? तो वो है साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या एससी की निवास करती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ प्रतिशत पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या नहीं पूछी एससी की, पूछा है सर्वाधिक एससी प्रतिशत में कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो साथियों पंजाब। पंजाब में एससी जाति का सर्वाधिक प्रतिशत निवास करता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी साथियों, एससी नहीं एसटी, ठीक है। एसटी वाला राज्य कौन सा है ये बताना है। तो सर्वाधिक एसटी निवास करती है भारत की मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति वही एसटी बताना है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या का एसटी कितना प्रतिशत है पूरे भारत में? तो साथियों 8.6%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेंगे साथियों उत्तर प्रदेश का जनगणना परिदृश्य यानी कि सेंसस सेनेरियो। सेंसस सेनेरियो देख लेते हैं यूपी का, क्या कहता है यूपी का सेंसस सेनेरियो। देखते हैं अपना पहला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कहाँ है भारत में? तो साथियों पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आबादी कौन से जिले में है? तो साथियों वो प्रयागराज में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा जाता है साथियों, सर्वाधिक आबादी वाले जिले, सबसे कम आबादी वाले जिले, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले जहां सर्वाधिक आबादी है उत्तर प्रदेश की। तो सबसे ज़्यादा है प्रयागराज, यहाँ आबादी है 59,54,351। उसके बाद आता है मुरादाबाद 47,72,006। गाजियाबाद 46,81,645। उसके बाद है आजमगढ़ 46,13,913। फिर है लखनऊ 45,89,838। ये साथियों जनसंख्या में हैं। पहले नंबर पे प्रयागराज है, दूसरे पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आजमगढ़ और पाँचवें पे लखनऊ। ये जनसंख्या आबादी के हिसाब से अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में हमारे 5 जिले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है। अब देख लेते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। महोबा के अंदर सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे 5 जिले देख लेते हैं जिनमें सर्वाधिक कम जनसंख्या है, जिनमें सबसे कम जनसंख्या है, सर्वाधिक नहीं बोल सकते, ठीक है। यो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सबसे कम जनसंख्या है महोबा की, ये नंबर 1 पे आता है। इसकी जनसंख्या है 8,75,958। उसके बाद चित्रकूट 9,91,730। हमीरपुर 11,04,285। फिर है श्रावस्ती 11,70,361। फिर है ललितपुर 12,21,592। तो ये हमारे जो जिले हैं न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से ये आरोही क्रम में है। सबसे पहले वाले की सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा। इसका मतलब है सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो महोबा की। उससे थोड़ा ज़्यादा चित्रकूट, और उससे थोड़ा ऊपर हमीरपुर, थोड़ा सा आगे श्रावस्ती, और उससे थोड़ा आगे ललितपुर, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? जहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है वो वाला जिला बताना है साथियों। तो वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ जो दशकीय वृद्धि है वो कितनी हुई है साथियों? तो वो हुई है 49.1%। इतना दशकीय वृद्धि हुई है। ये हमारा कौन से नंबर पर है? ये पहले नंबर पर है दशकीय वृद्धि में यूपी का जिला। अगर दूसरे नंबर के ज़िले की बात करें तो साथियों वो आता है गाजियाबाद।
गाजियाबाद, वो भी शहर है बहुत अच्छा, दिल्ली से लगा हुआ है। नोएडा भी दिल्ली से लगा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। यहाँ ये दूसरे नंबर पर है और इसकी दशकीय वृद्धि हुई है साथियों 41.3%। तो ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं। पहले नंबर पर है गौतम बुद्ध नगर और दूसरे नंबर पर है गाजियाबाद, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला। जहां सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में, वो जिला कौन सा है? तो वो जिला है कानपुर। कानपुर के अंदर सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशकीय वृद्धि का अगर पूछें प्रतिशत में तो 9.9% यहाँ क्या हुआ है, दशकीय वृद्धि हुई है। अगर दूसरे नंबर पर पूछें कि दूसरे नंबर सबसे कम कौन से में हुई है, तो वो है साथियों हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर। यहाँ पे कितनी हुई है? तो यहाँ पे 11.1% दशकीय वृद्धि है, ठीक है साथियों। तो ये हमारे सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले 2 जिले हो गए। पहले नंबर पे आएगा कानपुर और दूसरे पे आएगा हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? औसत जनसंख्या घनत्व बताना है उत्तर प्रदेश का पूरे का 2011 के अकॉर्डिंग। तो साथियों ये रहा है हमारा 829। कितना रहा है? 829। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत घनत्व के आधार पर 2011 के आंकड़ों के औसत घनत्व के आधार पर हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो साथियों जब हम पूरे देश की जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ था? दिल्ली में, शहरों में होता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अब उत्तर प्रदेश का कहाँ है? तो वो है गाजियाबाद में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और गाजियाबाद दिल्ली से ही सटा हुआ है, आप सब जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले। अब हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले देख लेते हैं। तो सर्वाधिक है साथियों गाजियाबाद में 3971 का जनसंख्या घनत्व है यहाँ। वाराणसी में 2395 का है। फिर लखनऊ में 1816 का जनसंख्या घनत्व है। फिर उसके बाद भदोई है 1555। फिर कानपुर नगर है 1452। ये हमारे जनसंख्या घनत्व हैं अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में। तो आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का, उससे थोड़ा कम वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर भदोई, फिर कानपुर। ये हमारे जनसंख्या घनत्व से घटते क्रम में 5 जिले हैं। याद कर लेना, क्वेश्चन आपको मिलने ही हैं साथियों एग्जाम में, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अब पूछा है आपसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वो है साथियों ललितपुर। यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगली स्लाइड पर देख भी लेते हैं कितना है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले ये होंगे साथियों हमारे आरोही क्रम में। पहला वाला सबसे कम होगा, उससे बाद थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा। तो ललितपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 242। फिर सोनभद्र का है 270, हमीरपुर का है 275, महोबा का है साथियों 279, चित्रकूट का है 308। ये हमारे आरोही क्रम में जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर, उससे थोड़ा ज़्यादा सोनभद्र, उससे थोड़ा ऊपर हमीरपुर और थोड़ा आगे महोबा, और 5वें नंबर पर आता है आरोही क्रम में हमारा चित्रकूट। ये भी साथियों आप याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही है? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर बतानी है 2011 के अकॉर्डिंग। तो ये रही है साथियों 67.72%, 67.72%, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही है? अब हमें पुरुष साक्षरता दर बतानी है 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में। तो साथियों वो रही है 77.3, 77.3। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्री साक्षरता दर, ये साक्षरता 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। स्त्री साक्षरता दर बतानी है साथियों 2011 के अकॉर्डिंग कि ये कितने प्रतिशत रही है, प्रतिशत में बतानी है। तो ये रही है हमारी 57.2%,
57.2%। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो साथियों गौतम बुद्ध नगर होगा, जाहिर सी बात है, वहाँ सारे लोग पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे से, तो गौतम बुद्ध नगर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर साक्षरता दर बता दी जाए कि कितनी है परसेंट में, तो साथियों ये है 80.12%। 80.12% है गौतम बुद्ध नगर की। अगर दूसरे नंबर पर पूछ लिया जाए तो साथियों वो है कानपुर नगर। कानपुर नगर, ठीक, यहाँ की साथियों 79.65%। ये है हमारी साक्षरता दर। 2 जिले हैं ये हमारे, सबसे ऊपर है गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद है कानपुर नगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अब न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूछा है साथियों, तो ये है हमारा श्रावस्ती। श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कितनी है, तो साथियों ये बहुत ही कम है, 46.74%। इतनी कम है श्रावस्ती की साक्षरता दर। अगर इसके बाद कौन सा नंबर आता है, तो इसके बाद आता है बहराइच का। बहराइच दूसरे नंबर पर, उसके बाद बलरामपुर। ये साथियों आप 2-3 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे नीचे है श्रावस्ती, उससे थोड़ा सा अच्छा है साक्षरता में बहराइच, और उससे थोड़ा ऊपर है बलरामपुर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पुरुष साक्षरता वाला जिला बताना है उत्तर प्रदेश का। अब औसत साक्षरता नहीं बताई जा रही पूरे जिले की, अब केवल पुरुष साक्षरता में देखना है। तो साथियों पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा आगे है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर पुरुष साक्षरता में औरैया आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही याद कर लें। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला। सबसे न्यूनतम पुरुष कौन से जिले के पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, ये बताना है साथियों। तो वो जिला है श्रावस्ती। ठीक है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, श्रावस्ती सबसे नीचे है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो साथियों गौतम बुद्ध नगर मत कर देना बस, अगर ऑप्शन में आ जाए। वो पुरुष आगे हैं उसमें, महिला आगे नहीं है उसकी। ठीक है, महिला सबसे ज़्यादा कानपुर नगर की आगे हैं, कानपुर नगर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। महिलाएं सबसे ज़्यादा कानपुर नगर की आगे हैं। ध्यान रखना कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं यहाँ की, कितनी साक्षर हैं, तो 75.05%। इतनी परसेंट महिला यहाँ की पढ़ी लिखी हैं। और साथियों दूसरे नंबर पर आता है पड़ोसी लखनऊ कानपुर का, यहाँ की भी महिलाएं दूसरे नंबर पर साक्षर हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे पुरुष साक्षरता में जो सबसे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। अब पूछा है साथियों न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो न्यूनतम में तो साथियों श्रावस्ती ही है, चाहे पुरुष हो या महिला, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर परसेंट पूछ लिया जाए कि भैया यहाँ की महिला कितनी साक्षर हैं, तो केवल 34.78%। ठीक है, 34.78% महिलाएं यहाँ की साक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अकॉर्डिंग लिंगानुपात बताना है साथियों हमें, तो हमारे उत्तर प्रदेश का है 912। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के प्रदेशों में कौन से स्थान पर है? यानी पूरे देश में जो भी यूनियन टेरिटरी और राज्य हैं सबको मिला के उत्तर प्रदेश हमारा कौन से स्थान पर है वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से? तो साथियों दोनों की दृष्टि से ही हमारा प्रदेश 26वें स्थान पर है, 26वें स्थान पर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, जहां सबसे अच्छा लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में? तो साथियों वो जिले हैं जौनपुर और आजमगढ़। जौनपुर और आजमगढ़। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कि भैया जौनपुर में कितना लिंगानुपात है, तो जौनपुर की बात करें साथियों तो जौनपुर में है 1024 का लिंगानुपात। और बात करें आजमगढ़ में कितना लिंगानुपात है, तो आजमगढ़ में जो लिंगानुपात है वो है 1019 का। ठीक है, ये दोनों ही आप याद कर लें। जौनपुर हमारा लिंगानुपात में सबसे अच्छा है और दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बताने उत्तर प्रदेश में कौन से हैं?
न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं वो हैं गौतम बुद्ध नगर और बागपत। यहाँ सबसे कम है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम गौतम बुद्ध नगर की तो यहाँ है साथियों 851 का लिंगानुपात, और बात करें बागपत की तो यहाँ है 861 का लिंगानुपात। बहुत ही नीचे हैं ये दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला। तो साथियों सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ अच्छा है उत्तर प्रदेश में, ये बताना है, और ये सबसे ज़्यादा बलरामपुर में है शिशु लिंगानुपात। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बस सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले, यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग हमें ऐसे ज़िले बताने जहां ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है। तो साथियों सर्वाधिक ग्रामीण आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है, ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाले राज्य, वहाँ आबादी पूछी थी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ प्रतिशत पूछा है। अगर ग्रामीण आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत पूछें, कहाँ है भैया सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत में, तो साथियों वो है श्रावस्ती में। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है श्रावस्ती में, और सबसे कम प्रतिशत है गाजियाबाद में, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2011 के अनुसार सर्वाधिक बस सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक नगरीय आबादी का प्रतिशत देखें तो वो है गाजियाबाद में, नगरीय आबादी का प्रतिशत बता रहे हैं, ठीक है। और सबसे कम नगरीय आबादी का अगर प्रतिशत देखें तो वो है श्रावस्ती में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या की जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का स्थान तो पहला ही है, आप सभी को पता है साथियों, पहला स्थान है एससी। हमारे प्रदेश में पूरे देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसलिए उत्तर प्रदेश का एससी जनसंख्या के अनुसार पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी एससी वर्ग रहता है उसकी जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का, हमारे यूपी की ही जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो साथियों वो है 20.69%, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला पूछा है साथियों कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो वो है सीतापुर। सीतापुर के अंदर सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर पूछा जाए साथियों तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। अगर पूछा जाए तीसरे नंबर पर कौन है तो तीसरे नंबर पर आता है हरदोई, जहां एससी की जनसंख्या निवास करती है सबसे ज़्यादा। सीतापुर में पहले नंबर पर, दूसरे पे प्रयागराज और तीसरे पे हरदोई, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम एससी जनसंख्या पूछी जाए पूरे प्रदेश में तो वो कहाँ है साथियों? तो वो है बागपत में। बागपत नंबर 1 पर है एससी की जनसंख्या कम होने में, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है बागपत। अब दूसरे नंबर पर पूछ लिया जाए तो दूसरे नंबर पर है साथियों श्रावस्ती। श्रावस्ती में भी एससी जनसंख्या है वो बहुत कम है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो तीसरे पर है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। ये आप याद रखना साथियों, पहला नंबर, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 के अनुसार राज्य की अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का जो एससी वर्ग है साथियों उसमें 2011 के अकॉर्डिंग लिंगानुपात कितना है? तो एससी में जो लिंगानुपात है साथियों वो है 907 का, ठीक है, 907 का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब है? ये 2011 के अकॉर्डिंग है। 2011 के अकॉर्डिंग जो एससी जाति है उसमें लिंगानुपात है 907। अगर इसी 10 साल पहले देखें 2001 में तो ये था साथियों केवल 900। तो इनका लिंगानुपात पहले से अच्छा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनसंख्या के अनुसार
राज्य में अनुसूचित जातियों यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य की जनसंख्या का एसटी जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट है ये बताना है। तो साथियों 1% भी नहीं है, ये है 0.57%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये राज्य नहीं साथियों, जिला आएगा, या जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है वो सोनभद्र में रहती है साथियों, ठीक है, सोनभद्र में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोनभद्र में। सोनभद्र के बाद नंबर आता है साथियों बलिया का, ठीक है, बलिया में रहती है, देवरिया में भी रहती है, कुशीनगर में भी रहती है। आप 2-3 याद कर लें बस, सोनभद्र, सोनभद्र के बाद बलिया, उसके बाद देवरिया एसटी जनसंख्या में है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी कि जनसंख्या वाला जिला। साथियों उत्तर प्रदेश का वो जिला बताना है जहां एसटी जनसंख्या सबसे कम रहती है। तो वो जिला तो हमारा बागपत है, या एससी भी कम है और एसटी भी कम है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, 2011 की धार्मिक जनगणना के अनुसार, अब धार्मिक जनगणना की बात कर रहे हैं, राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी ये बताना है साथियों। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 79.7% हिंदू थे 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि सर्वाधिक थे, हिंदू सबसे ज़्यादा थे बाकी के और समुदायों के कंपेयर में, ठीक है, और धर्मों के कंपेयर में। और सबसे कम धर्म पूछा जाए साथियों तो वो था 0.1% पे बौद्ध धर्म उत्तर प्रदेश में 2011 के अकॉर्डिंग। ये भी आप फैक्ट याद रख लेना, ठीक है साथियों। तो साथियों अपनी आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से कवर किया है, अच्छे से देखा है। तो साथियों अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।